नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते हाल ही में लाए गए। ये चीते नामीबिया से लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे जिन्होंने इन चीतों को बाड़ों में छोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कूनो से ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। आज इस वीडियो में उन्हीं प्रजातियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में 3 ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये खत्म हो गए तो इन्हें किसी भी देश से नहीं लाया जा सकेगा। ग्रासलैंड की इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी को सुधारने के लिए जैसे चीते जरूरी है, वैसे ही इन जीवों को बचाने के लिए ग्रासलैंड जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का घास का मैदानी इलाका है, जहां पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। खतरनाक बात यह है कि देश से घास के मैदान खत्म हो रहे हैं और इसी वजह से ये जो 3 जीव जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये भी खत्म होने की कगार पर है। आइए आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से जीव हैं जो ग्रासलैंड खत्म होने के साथ विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में काले हिरण, सोन चिरैया और घोड़ा बर्ड नाम से प्रसिद्ध ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और खड़मोर या फिर लीक के नाम से जाने जाने वाली पक्षी लेसर फ्लोरिकॉन विलुप्त होने की कगार पर है। सोन चिरैया को गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीवों की श्रेणी में पहले ही शामिल किया जा चुका है। वहीं अगर इनकी संख्या की बात करें तो पूरे देश में इनकी संख्या 100 के आसपास ही बची है। वहीं अगर हम लेसर फ्लोरिकन नाम के पक्षी की बात करें तो वो भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन संख्या इतनी कम हो चुकी है कि कभी कभी ही किस्मत से किसी को देखने के लिए मिलता है। वहीं सोन चिरैया हो या फिर खड़मोर दोनों ही भारत में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा ये किसी और देश में नहीं मिलते हैं और ये दोनों ही पक्षी IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वाली श्रेणी में रखे गए हैं। सिर्फ ये दोनों ही पक्षी नहीं, ब्लैक बक यानी कि काला हिरण भी इसी श्रेणी में आता है। जैसे हमारे लिए इन पक्षियों को बचाना जरूरी है, वैसे ही इनके रहने के स्थान को भी बचाना जरूरी हो जाता है, यानी कि ग्रासलैंड्स को, जिसकी संख्या भी देश में और प्रदेश में लगातार घटती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि देश में जंगलों को बढ़ाने की मुहिम पर सरकार लगातार काम कर रही है। जंगल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रासलैंड को बचाने के लिए प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। घास के मैदानों में पौधारोपण करेंगे तो वो आगे चलकर जंगल बन जाएंगे, फिर घास के मैदानों में रहने वाले जीव के हैबिटेट खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंत में उनकी प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली मैगजीन डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से 2015 के बीच भारत में घास के मैदानों में 31% की कमी आई है। देश में 56.5 लाख हेक्टेयर घास के मैदान खत्म हो गए हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन में दिया है। वहीं साल 2005 में 1.80 करोड़ हेक्टेयर घास के मैदान थे, जो कि साल 2015 तक ये घटकर 1.23 करोड़ हेक्टेयर ही बचे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अरावली बेल्ट में हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर घास के मैदान ही नहीं रहेंगे तो ये तमाम पक्षी और जो पशु जो कि ग्रासलैंड में रहते हैं ये कहाँ जाएंगे, और अल्टीमेटली जो खामियाजा होगा वो ये होगा कि ये पक्षी और ये पशु भी विलुप्त हो जाएंगे। तो सरकार वापस देश में चीतों को लेकर आई है। आपको बता दें कि 70 साल पहले लगभग चीते देश से विलुप्त हो गए थे। यहाँ पर उनका दोबारा से पुनर्वास किया जा रहा है। नामीबिया से 8 चीते आए हैं, लेकिन प्रदेश में ऐसी कई प्रजातियां हैं जैसे कि सोन चिरैया, ब्लैक बक यानी कि काला हिरण। ये तमाम वो पक्षी और पशु हैं जो लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। एंडेंजर्ड स्पीशी में इनको पहले ही शामिल कर लिया गया है, और क्योंकि घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड खत्म हो रहे हैं या यूं कहें कि लगातार घटते जा रहे हैं, इसके चलते इनको बचा पाना भी मुश्किल होगा और इस ओर भी सरकार को और पर्यावरण मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।